शाम के 5 बज चुके हैं और आप सबको पता है अपना टाइम हो चुका है प्रैक्टिस का। तो हम अब शुरुआत करने वाले हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किस चीज़ की? मैथ के रैंडम सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं रोज़, और जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक हम रोज़ 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हो सका तो कभी ज़्यादा की कर लेंगे, कभी हार्ड क्वेश्चन रहे तो कम क्वेश्चंस की करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो प्रश्न को। क्या है कि एक बेईमान दुकानदार ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 20% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। यानी कि दुकानदार ने कहा है कि भाई जी मैं 20% का नुकसान खा के आपको बेच रहा हूं, 20% का नुकसान खा के आपको बेच रहा हूं, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। वो 1 किलो की जगह 850 ग्राम के वाट का उपयोग करता है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा? देखो क्या नुकसान है, मुझे तो वो इतना ही बोल रहा है कि मैं 20% का नुकसान खा रहा हूं, लेकिन मुझे एक्चुअल नुकसान निकालना है। कैसे? उसको 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, 20% बराबर होता है 1/5। सबको पता है, सबको पता है। तो 1/5 यानी कि 5 रुपए सीपी पर, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस उसको हो रहा है। ये इसका रेशियो हो गया। यानी कि 5 के रेस्पेक्ट में अगर 5 रुपए सीपी है तो उसका एसपी कितना होगा? 6। 1 रुपया 6 नहीं, 6 नहीं, ध्यान से, क्योंकि 6 क्यों नहीं, 1 कम होगा ना, तो 5 के रेस्पेक्ट में 1 कम यानी कि 4। ये बात आपको समझनी है। ये बात आप अगर समझ गए हो ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस सवाल को सोल्व करने से। कैसे? इधर सीपी है, इधर एसपी है। चलो ठीक है, आगे क्या है? आगे भी तो और कंडीशन भी तो है। आगे कंडीशन क्या है? आगे ये बोल रहा है 850 ग्राम का, यानी कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम के बाट का वो इस्तेमाल कर रहा है। मुझे क्या करना है? इनका रेशियो निकाल देना है। रेशियो जब मैं निकालने चलूंगा तो मैं क्या करूंगा? 1 0 से 1 0 को काट दूंगा, 5 से इसको काटूंगा 17 बार, 5 से इसको काटूंगा 20 बार। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। देखो 17 बार ही कटेगा, 5 1 5 7 35। सही है, सही है, एकदम सही है। और कट जाएगा ना, 5 1 5, 5 चौके 20। अब कुछ नहीं कट रहा। अब क्या करूंगा? इधर तो आ गया 17, इधर आ गया 16, यानी कि 1 यूनिट का उसको नुकसान हो रहा है। 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है। सीपी के रेस्पेक्ट में मैं नुकसान को देखूंगा। सीपी है 17 यूनिट, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा? 17 दूनी 17 1 17 5 पॉइंट कुछ आएगा। 5 पॉइंट कुछ अपने ऑप्शन में है नहीं, 5 पॉइंट कुछ अपने ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, प्रैक्टिस आपको करनी है। रेशियो के मेथड से मैं ये चीज कर रहा हूं, रेशियो मेथड से मैं ये चीजें कर रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हर जगह काम में लेता हूं मैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना स्टार्टिंग से, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रिक्स, ये तरीके कि देखो कितनी आसानी से सवाल हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगले सवाल पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा प्रश्न। ये है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। वो बोल रहा है कि मैं 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, और अगर मैं यहां कमाने बैठा हूं तो इतना तो कमाऊंगा। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी कि 4 के रेस्पेक्ट में 1 का प्रॉफिट कितना हो गया? 4:5। इसका सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? इसके अकॉर्डिंग हो गया 4:5। चलो ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है He uses 700 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। बोल रहा है कि 900 ग्राम के वाट की जगह वो 700 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, यानी कि 700 ग्राम तो इधर आ जाएगा और 900 ग्राम आ जाएगा इधर, क्योंकि सीपी होगा वो जिसपे उसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है? जिसपे उसको कॉस्ट लगती है। घर से तो उसके 700 ग्राम ही गया ना, बाकी का तो 200 ग्राम है, उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो इधर आ जाएगा एसपी में। चलो ठीक है, रेशियो मेथड से कर दो। रेशियो मेथड से जब करने चलोगे तो मेरे भाई जी बात ऐसी है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। 7 चौके 28 और यहां 9 पंजे
45, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? इसने मेरे को बेवकूफ बनाया, इसने मेरे को बोला कि मैं तो सिर्फ 25% का ही प्रॉफिट ले रहा हूं। इसको कितने का हो रहा है? देखना देखना, इसको हो रहा है 17 का प्रॉफिट। किसके रेस्पेक्ट में? 28 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है। अब इसको अगर आप काटने चलोगे, अगर आप इसको काटने चलोगे तो ये 17/28 यानी कि ये हो गया 1700/28 इसका आंसर आ जाएगा। किससे काटोगे इसको? 2 से काटने चलो, जल्दी से काट के काम खत्म करो ना। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ये फिर से 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी जब इसको 7 से काटोगे ना आप, जब इसको 7 से काटोगे तो आपका आना चाहिए 7 6 42, 0 60 पॉइंट कुछ आना चाहिए। 60 पॉइंट कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो मेरा ऑप्शन का क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। आपको बस ये मेथड लगाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी ट्रिक है। रेशियो मेथड है, बार बार मैं बोल रहा हूं, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, बात खत्म। चलो ये वाला तरीका तो हुआ, इसकी प्रैक्टिस आपकी हुई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको स्क्रीन पे ये सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। मेरी क्लास अगर आप लेते हो, मुझसे अगर पढ़ते हो, तो मैं बिल्कुल स्मार्ट तरीका रखता हूं। मैं एग्जाम में कम से कम टाइम लगे, मैं ये कोशिश करता हूं। उसके लिए आपको मेहनत ये करनी है कि आपको ये परसेंटेज की जो वैल्यूज हैं वो याद रखनी है। ये है फ्रैक्शन, ये है परसेंटेज, यानी कि 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की 33 1/3%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की वैल्यू 16 सही, 2/3% यानी कि 16.66%, 1/7 की वैल्यू है 14 सही, 2/7। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो और अपने नोटबुक में उतार लो। बाकी सारी चीजें 1/8 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू। यहां पे देखो 1/11, 12, 1/13, 1/14, 1/15, यानी कि मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं 20 तक। 20 तक मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा तो 1/20 की वैल्यू होती है 5%, और इधर वाला नहीं दिख रहा तो 1/10 की वैल्यू होती है 10%। ये आप हमेशा याद रखोगे। क्यों बताया है मैंने प्रैक्टिस बैच में भी ये सारी चीजें आपको क्यों बताई है? क्योंकि कुछ जगह ऐसी होगी जहां मैं ये वैल्यूज काम में लूंगा और वो आपको याद भी रखनी है। देखना, चलूं आगे प्रैक्टिस बैच का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो। क्या है प्रश्न में? बोल रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट सीपी बट ही, एट इट नहीं है, एट्स है। देखना, फिर से देखना। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी बट ही यूजेस 37 1/2% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट। बोल रहा है कि एक बेईमान विक्रेता जो है ना, वो बोलता है कि मैं तो इसके सीपी पे ही बेच रहा हूं, सीपी पे ही बेच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो 37 सही 1/2% वजन कम तोलता है। 37 सही 1/2% वजन कम तोलता है। तो मुझे एक बात बताओ, 37 सही 1/3 कब आता है? 37 सही 1/2 कब आता है? वो जब आता है कैसे? 12 सही 1/2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 36 और यहां कितना आ जाएगा 36 में, और इधर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहां ये क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो इसमें एक बार भाग जाके ये 1 यहां बच जाएगा। यहां कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, यहां 37 हो जाएगा और यहां पे बच जाएगा 1। 37 सही 1/2। ये कैलकुलेशन है, अभी तो प्रश्न शुरू ही नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए 37 सही 1/2 कब आता है? जब मैं 12 सही 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 12 सही 1/2% की वैल्यू आपको पता है 1/8 होती है। अगर ये आपको पता है तो आपका सवाल चुटकियों में सोल्व हो गया। कैसे? अगर ये 12 से 1/2 की वैल्यू 1/8 है, 3 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाता है 3/8। यानी कि अगर वो कम तोल रहा है तो जो 8 तोलना चाहिए था उसको, उसमें से वो 3 कम तोल रहा है, यानी कि वो 5 ही तोल रहा है। ये है सीपी और ये है एसपी आपके पास आ गया। दोनों के बीच अंतर कितने यूनिट का हो गया? 3 यूनिट का हो गया। क्या बोल रहा है? लाभ प्रतिशत बताओ, यानी कि उसको 3 का प्रॉफिट हो गया ना, 5 ही तोला, 3 तो खा गया वो, तो 3 का प्रॉफिट हुआ, 5 के रेस्पेक्ट में हुआ, गुणा 100 हुआ। ये क्या हो गया 5 दूनी 10, ये कितना
हो गया 60% इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। 60% है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 60% इसका हो जाएगा। आपको हो सकता है आज की क्लास में नीचे के ऑप्शन नहीं दिख रहे, अगले क्वेश्चन में एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन आपका ऑप्शन आएगा 60% आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो सबके सब? चलो अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट मारो ताकि अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको भली भांति दिख गया होगा, आपको अच्छे से। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत वाला बना देता हूं। चलो अब दिख रहा है सही से, अब सब कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। देखा, प्रश्न पढ़ो। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP, यानी कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि भाई जी मैं तो क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, मैं तो क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन करता क्या है, लेकिन बेचते समय वह 1,000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम भार यूज करता है। 600 ग्राम भार यूज करता है। ये तो बहुत बड़ा बेईमान निकला। 600 ग्राम यानी कि 400 ग्राम खा गया। 400 ग्राम खाता है तो उसके पास इधर तो कितना बच गया, इधर तो कितना, 600 ग्राम ही यूज करता है ना, तो 600 ग्राम तो इसके पास क्या हो गया, सीपी, और 1000 ग्राम इसका होना चाहिए था एसपी। एसपी हो गया 1000 ग्राम, ये हो गया सीपी। अब क्या पूछ रहा है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत 2 0 से 2 0 काट दो, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 2 का लाभ हो रहा है, इसको 2 का लाभ हो रहा है, 3 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है। बस आंसर मेरा क्या हो रहा है, 200/3। 200/3 का मतलब सब जानते हो, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 66.66% मेरा आंसर आ जाएगा। 66.66%। अगर मैं इसको पॉइंट में ना निकाल के, इसका करता हूं तो ये बचता है 2/3। 66 2/3 कोई ऑप्शन है? नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। 66 2/3 अगर नन होता तो मैं नन कर देता इसका आंसर, लेकिन यहां पे ऑप्शन होगा 66 2/3। समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। कुछ नहीं है इन सवालों में, मैं एक ही टाइप की प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल दिल्ली पुलिस, CHSL, MTS इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो बच्चे मेजोरिटी से मेरी क्लासेस देखते हैं। CGL वालों के लिए ये हो सकता है चुटकियों में होने वाले सवाल हों, लेकिन उनके लिए दिल्ली पुलिस वाले, राजस्थान पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले, गांठ बांध लो, जरूर आता है ये सवाल, जरूर आता है ये सवाल, इसलिए मैं इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल, फटाफट से सवाल को देखो। क्या है प्रश्न में कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, यानी कि वो बोल रहा है कि मैं तो सीपी पे ही बेच रहा हूं, यानी कि उसने मुझे ऐसे बोला है कि मैं सीपी पे ही बेच रहा हूं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कमा रहा। लेकिन वो बेईमानी क्या कर रहा है देखना, बट ही यूजेज अक्सग्राम वेट, वो अक्सग्राम वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, यानी कि उसको 1000 ग्राम का तो उसके पास वाट है, लेकिन एक्चुअल में वो पता नहीं कम कर रहा है, कुछ बेईमानी कर रहा है, यानी कि ये तो है सीपी, ये है एसपी। चलो ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है शॉपकीपर को फायदा कितने का हो रहा है, 66 2/3। अब ये जो 66 यानी कि ये है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, ये है 66 2/3। आपको पता है, पीछे में जाके देखूंगा तो मुझे पता है कि 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और यहां से अगर मैं 1/9 की वैल्यू को इधर करके बता देता हूं, 1/9 की वैल्यू जो कि 11 सही 1/9 होती है, 11 सही 1/9 होती है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 66 6/9, यानी कि 3 दूनी 6, 3 3 9, 66 2/3, और ये रहा 66 2/3, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है 1/9 गुणा 6, एक्चुअल में ये है, यानी कि ये क्या है, ये है 6/9, एक्चुअल में ये
6/9 है। अगर ये एक्चुअल में 6/9 है तो मैं इसको भी काट सकता हूं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी कि ये एक्चुअल में 2/3 है। 3 की चीज पे 2 का प्रॉफिट। अब आप देखना, अगर 3 की चीज पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 3 की चीज पे 2 का प्रॉफिट हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, 3 से 5 हो जाती है, वो चीज 3 से 5 हो जाती है। यानी कि मेरा CP3 SP 5, 5 की वैल्यू आपको पता है 1000 है। अगर 5 की वैल्यू 1000 है, 5 की वैल्यू 1000 है तो कितने गुना हो गई, 200 गुना। तो इसको भी 200 गुना कर दो, इसको भी 200 गुना अगर मैं करूंगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये मेरा 600 आंसर आ गया। 600 मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600। 600 कितना इजी तरीके से। बस आपको ध्यान इतना रखना है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान इतना रखना है कि ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 1/9। 11 1/9 अगर आपको पता है तो आप इस चीज को आसानी से कर सकते हो। फिर तो प्रश्न में कुछ नहीं है, ये तो आपको याद रखना था, यहां आपको बस करना था। कितना ऐसे चुटकियों में सवाल हो गया ना। मेरी बात मान लो, मैं फिर से आपको ये टेबल देता हूं, दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो, रट लो, भजन की तरह याद कर लो इसको। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न का आप लो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपकी अगला प्रश्न क्या है। एक बेईमान दुकानदार, ये बेईमान दुकानदार आ रहे हैं बार बार। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 10% लाभ बोलता है कि मैं तो 10% कमा रहा हूं, लेकिन बेचते समय वह 20% कम भार का उपयोग करता है। बेचते समय 20% कम भार का उपयोग कर रहा है। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है वो मुझे बताना है। प्रश्न आप देखो, प्रश्न यही है। तो चलो मैं करता हूं इसको। देखना, 10% का लाभ यानी कि 1/10, 10 की चीज 11 में बेचेगा, 10 की चीज 11 में बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है, बेचते समय 20% कम भार का उपयोग करता है। यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 20% कम ना, तो 6 की चीज 5 में वो बेच रहा है। 6 की चीज 5 में बेच रहा है, ऐसे समझ लो। या फिर उसको 6 किलोग्राम तोलना चाहिए था, लेकिन वो 5 ही तोल रहा है। देखना 5 के रेस्पेक्ट में नहीं, 5 के रेस्पेक्ट में एक ज्यादा, 5 के रेस्पेक्ट में एक ज्यादा। तो आप इसको ऐसे करो ना, आप इसको ऐसे करो, 5 के रेस्पेक्ट में एक कम, यानी कि ये तो 5 और यहां 4। 5 के रेस्पेक्ट में एक कम, इसका मतलब होता है यहां 5 और यहां 4। ये बात आप समझ गए। चलो ठीक है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत, अब तो बता दोगे क्या दिक्कत है। अब इस सज्जन को क्या तकलीफ है जी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बस 4 दूनी 8, 8 के रेस्पेक्ट में 11। कितना का अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया जी। तो 3 का अंतर 8 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। जब मैं इसको 4 से काटने चलूंगा तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 75, 75/2। 75/2 कितना होता है जी, 75/2 होता है वही जो मैं अभी निकालने वाला हूं। 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 1/2 37 सही, 1/2% कहीं है, ये रहा 37 सही, 1/2%। ये मेरा आंसर। यही स्पीड होनी चाहिए और यही तरीका होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं एग्जाम में ऐसे सवालों में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ऐसे सवालों में आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ गए मेरी बात। बेईमान दुकानदार का काम खत्म किया आपने। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो। अब मैं बात करता हूं आपसे बिल्कुल इजी सवाल की प्रैक्टिस, क्योंकि कल की जो क्लास होगी ना प्रैक्टिस की, उसमें लेवल के सवाल होंगे। ये तो मैं आपको बेसिक चीजों की, बहुत इजी सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि जरूरी होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं प्रश्न वही छांट के लेके आता हूं जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे। देखना कैसे। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिल गई, तो यानी कि मान लो ऐसे था, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वस्तुएं थी। पूरी वस्तुएं कितनी है, 7 तो ये, 2 ये रही, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 वस्तुएं हैं टोटल, यानी कि टोटल 9 में से 2 तो मुफ्त आ रही है, 2 तो मुफ्त आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी कि ये कितना हो गया 200/9। 200/9 का मतलब आपको पता है क्या होता है? 200/9 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9, 22 सही 2/9%, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 22 सही 2/9% का। समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिस में मजा आ रहा है, सवालों में मजा आ रहा है। आप मेरी अभी जो 3 घंटे पहले क्लास आई है प्रॉफिट एंड लॉस से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें जाके आप सवालों का लेवल देखो, सवालों का लेवल देखो। अभी जैसे आज ये क्लास है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बार बार बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है जो इससे पहले अपलोड हुई है, जाके देखो एक बार विजय बैच में, आपको पता चलेगा सवालों के लेवल क्या होते हैं। लेकिन मैं तो अपनी तैयारी कैसे रखता हूं? बिल्कुल लो लेवल के सवाल भी रखता हूं, बिल्कुल हाई लेवल के सवाल भी रखता हूं, और बीच वाले सवाल भी रखता हूं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। अगर किसी क्लास में सरल सवालों की प्रैक्टिस हो रही है तो ये मान के चलना आपके लिए जरूरी है, तभी मैं ये करवा रहा हूं। डोज कब कितना देना है मुझे पता है, आज कितना डोज देना है, कब हार्ड सवाल करवाने हैं, कब इजी सवाल करवाने, वो सब मुझे पता है। आप बस इतना रखो कि रोजाना आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ इस बैच से जुड़ के। चलूं आगे इस सवाल का, ये तो बस ऐसे मान लो आपके टाइम पास के लिए सवाल दे दिया मैंने, इतना थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए ना, उसलिए देखो क्या है, बाई 3 गेट 1 फ्री। बाई 3 गेट 1 फ्री यानी कि ये टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 4 हैं, टोटल है 4, एक का फायदा हो रहा है, गुणा 100 कर दो, यानी कि 25% प्रॉफिट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इनको। आगे क्या है? बाई 4 गेट 1 फ्री, यानी टोटल 5, एक का फायदा, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। चलो जल्दी जल्दी करो। आगे वाला क्या है? एक विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त, यानी कि टोटल 5, 2 मुफ्त, गुणा 100, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी यानी 40%। कुछ से गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं। तो चलो आगे वाला क्या है? मीना को 24 चूड़ियां खरीदने पर 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, यानी कि टोटल कितनी? 30, 6 मुफ्त मिल गई, गुणा 100 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 3 दूनी 6 कर दिया, यानी कि 20%। चलो जल्दी से चलो आगे। क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4000, यानी कि एसपी कितना है? 4000 है। एसपी कितना है? 4000 है। यदि मैं उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता हूं, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 की चीज मैं 4 में बेचना चाहता हूं, मैं 5 की चीज 4 में बेचना चाहता हूं, तो मुझे बताइए मैंने कितने रुपए की छूट दी? यानी कि ये क्या है? अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। ये क्या है? ये है एसपी, ये है एसपी। एसपी की वैल्यू इसने मुझे दे दी 4000 रुपए। एसपी की वैल्यू 4000 है, तो 4000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू ये 1000 से गुणा हो रहा है, 1000 से गुणा हो रहा है। ये मुझे बता रहा है कि कितने रुपए की छूट दी, यानी मैंने 1 यूनिट की छूट दी, और 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया कितना? 1000। तो मेरा ऑप्शन कितना हो गया? 1000 मेरा आंसर हो जाएगा, 1000 मेरा आंसर आ जाएगा। फटाफट से चलूं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? एक आदमी अंकित मूल्य पर ध्यान से देखना, एक आदमी अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट देता है। 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का वैल्यू आपको पता है 1/8 का होता है। 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इसकी छूट दे दी, यानी कि 8 रुपए पर 1 रुपए की छूट, यानी कि 7 में उसने बेच दिया। ये है एसपी, ये है अंकित मूल्य, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3500 है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3500 है, 7 पंजे 35, यानी कि 500 गुना हो रहा है, तो बताइए कितने रुपए की छूट दी? 1 यूनिट की छूट दी। 1 यूनिट का मान तो आपको पता ही है 500 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 500। चलूं आगे, मजा आ रहा है, प्रैक्टिस जल्दी हो रही है, तो चलूं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल। जल्दी से फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए सवाल सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर आएगा, गारंटी है मेरी, आंसर आएगा। अगर आपको सवाल दिख रहा है तो
अगर आपको सवाल दिख रहा है तो आंसर आएगा। हाँ चलो दिख रहा है, मुझे नहीं पता कितनी देर से ब्लर है। अच्छा जी बेटा जी, ये तो ब्लर हो रहा है, चलो वापस आता हूँ। हो ऐसे ही करना पड़ेगा, ज़्यादा सफ़ेद हो गया मुझे ऐसे लगता है, ज़्यादा सफ़ेद हो गया। चलो इधर आओ, इधर आओ, प्रश्न देखो आप, तो प्रश्न देखो, ब्लर नहीं होने देंगे, आपको सारा सवाल दिखाएंगे। क्या है सवाल कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, यानी कि सीपी और एसपी का मूल्य अनुपात इसने मुझे क्या दिया है, सीपी और एसपी का अनुपात इसने मुझे कितना दिया है, 5:6। ठीक है, दे दिया, मान ली इसकी बात, कर लिया मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य का अनुपात, यानी कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 4:9। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इसने मुझे कितना दिया है, 4:9। 4:9। तो बस लिख लो ना जो इसने दिया है, इसके साथ ज्यादा झगड़ा क्यों करना है, इससे ज्यादा बातचीत क्यों करनी है, जो बोला है वो लिखो फटाफट से। क्या है क्या है क्या है, मैं करता हूं ना, मैं करता हूं। मुझे लगता है कि ये जगह कम पड़ रही है, वापस से लिखने की कोशिश करते हैं, वापस से लिखने की कोशिश करते हैं। मैं करता हूं, मैं बड़े ज्यादा लिखता हूं, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं। क्या है, इसने ऐसे बोला सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 5:6, मान ली इसकी बात। उसके बाद ये बोल रहा है एसपी और मार्केट प्राइस, यानी कि एसपी और एमपी मार्केट प्राइस का जो रेशियो है वो है 4:9, दोनों का रेशियो आपस में दे दिया। अब ये मुझे ऐसे बोल रहा है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 8100 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस की वैल्यू इसने मुझे दी है, तो मैं एक बार इनका सबका रेशियो आपस में सेम करता हूं। आपस में सेम से मेरा मतलब ये है कि मैं अगर एसपी को बराबर कर दूं तो मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। तो देखना कैसे बराबर करूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 है, यानी कि इसको तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, अगर इसको 2 से तो इसको भी 2 से, इसको 3 से तो इसको भी 3 से। तो क्या आया मेरे पास अनुपात, मेरे पास जो अनुपात आएगा ना मेरे लाडलों, वो क्या आएगा, 10:12 है, ये भी 12 है, और 9 18 9 30 27, ये मेरे पास तीनों रेशियो आए। ये तीनों रेशियो अगर आ गए ना आपके पास, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। कैसे कैसे, अगर उसने अंकित मूल्य का 8100 रुपए दिया है, अगर उसने मार्केट प्राइस 8100 रुपए दिया है, तो मुझसे उसने पूछा है वस्तु का सीपी, वस्तु का सीपी तो ये है। अगर 27 की वैल्यू 8100 है, 27 की वैल्यू 8100 है, तो मुझे दिख रहा है ये कट रहा है यार, ये सीधा सीधा कट रहा है। 9 तिये 27, 9 9 81, 900, ये 3 से फिर से कट जाएगा, ये 3 तिये 9, यानी कि ये 300 गुना हो रहा है, यानी कि ये 300 गुना हो रहा है। अगर ये 300 गुना हो रहा है तो लाडलो इसको भी कर दो 300 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। मेरा आंसर क्या आ गया लाडलो, 3000 मेरा आंसर आ जाएगा, 3000। बात खत्म। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इतना आसान तरीका, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये एक ऐसी ट्रिक्स है ना जो हर सवालों में काम आए। मैं ऐसी ट्रिक्स कभी नहीं देता जो सिर्फ एक सवाल में काम आए। ये रेशियो मेथड है ना, रेशियो मेथड कहीं भी लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मैं बस जहां भी मेरा मन करता है मैं रेशियो मेथड काम में लेता हूं, बात खत्म हो जाती है। चलूं आगे, आगे चलूं। अपना सवाल खत्म हो चुके हैं, आज के सवाल अपने खत्म हो चुके हैं, आज के सवाल खत्म हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी सवालों के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। क्लास आज आपकी यहां खत्म हो चुकी है, क्लास खत्म हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम खत्म हो गया। रोज शाम को 5 बजे आप मेरे पास आओगे, रोज शाम को 5 बजे आप क्लास लोगे, रोज शाम को आप प्रैक्टिस करोगे। उसके साथ विजय बैच आप ज्वाइन करोगे, वो आपका 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 पहला काम होने वाला है, क्योंकि उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। यहां हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके सारे कॉन्सेप्ट हम विजय बैच में देख रहे होते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ये सारी क्लासेज एक साथ देख डालना। कोई ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एग्जाम देने जाओ ना तो रिवीजन के लिए ये काम में ले सकते हो, और अगर आपकी एग्जाम का बहुत टाइम बचा है और आपको रोज 5-10 नए सवालों की प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं क्या शुरू करने वाला हूं, मैं हर टॉपिक में से बीच बीच में से सवाल भी लाऊंगा, तो आप जल्दी से इकट्ठे हो जाओ इस बैच में, ताकि मैं ढूंढ ढूंढ के हर सवाल को यहां लेके आऊं और आपको समझाता रहूं।
समझ गए मेरी बात? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना ये मत भूलना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, तभी तो यहाँ तक वीडियो देखा है। जय हिंद जय भारत।